नमस्ते व्यूअर्स, आज हम समय के साथ एक सफर पे जाएंगे। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। सोचो, हजारों साल पहले का टाइम। ये एडवांस्ड सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्लरिश कर रही थी। हड़प्पन लोग अपने शानदार अर्बन प्लानिंग और नए इन्वेंशन के लिए जाने जाते थे। आइए मेरे साथ आईएसएस एंशिएंट सिविलाइजेशन के उभार और पतन के बारे में जानते हैं। उनके छोड़े हुए सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 बीसीई के आसपास अपने चरम पर थी। यह एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ये लोग अपने अर्बन प्लानिंग, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और रिटन स्क्रिप्ट के लिए फेमस थे। आईएसएस सिविलाइजेशन का नाम साइट हड़प्पा के इन नाम पे पड़ा है, जो इसके प्रोमिनेंट सिटीज में से एक था। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सोसाइटी थी। ये उस टाइम की दूसरी सिविलाइजेशन से काफी अलग थी। उनके वेल प्लान्ड सिटीज और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। उनके सिटीज में इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम्स और ग्रिड लाइक स्ट्रीट लेआउट्स थे। हड़प्पन लोग स्किल्ड आर्टिजन्स और ट्रेडर्स थे। उन्होंने ऐसे आर्टिफैक्ट्स छोड़ हैं जिनसे उनकी लाइफ की झलक मिलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली में लोकेटेड थी। यह रीजन आज के इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक स्प्रेड था। इंडस रिवर इस सिविलाइजेशन की लाइफलाइन थी। इसने एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड प्रोवाइड किया था। हड़प्पन लोग व्हीट, बार्ली, पीज और कॉटन जैसी क्रॉप्स यूगेट थे। यह रिवर एक मेजर ट्रेड रूट भी था। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बड़े एरिया में फैली हुई थी। यह आज के पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे मेजर सिटीज ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स बन गए। आईएसएस सिविलाइजेशन की सक्सेस का रीजन फर्टाइल लैंड और माइटी इंडस रिवर था। इसके चलते फूड और रिसोर्सेज का सरप्लस हो गया। हड़प्पन लोग स्किल्ड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स थे। उन्होंने प्लान्ड सिटीज बनाए जिनमें इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर था। उनके सिटीज में ग्रिड लाइक स्ट्रीट लेआउट्स, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और बेड पब्लिक बिल्डिंग्स थे। आईएसएस सिविलाइजेशन की सक्सेस वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती थी। यह एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ इंडिकेट करता है। आइए इमेजिन करते हैं हड़प्पा में एक नॉर्मल दिन कैसा होता होगा। सिटी, कॉमर्स और डेली लाइफ की आवाज उनके साथ जगता होगा। स्ट्रीट्स जो बेक्ड ब्रिक्स से पेव्ड हैं, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और रेजिडेंट्स से भरे होंगे। हाउसेस स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स से बने होते, अक्सर दो स्टोरीड, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग रूम्स होते थे। हड़प्पन लोग स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। वो खूबसूरत पॉटरी, ज्वेलरी और सील्स बनाते थे। उनके सील्स पे अक्सर एनिमल्स और रिलीजियस सिंबल्स बेन होते थे। ये आर्टिफैक्ट्स उनकी बिलीफ्स और आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। हड़प्पन्स के पास राइटिंग सिस्टम भी था, लेकिन यह अभी तक ज्यादातर अनडिसिफर्ड है। हड़प्पन सोसाइटी काफी हद तक एगलिटेरियन लगती है। एविडेंस से पता चलता है कि सोशल हायरार्की भी थी, लेकिन इलाइट्स और कॉमनर्स के बीच का गैप दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कंपेयर्ड कम लगता है। पब्लिक बाथ्स का होना और वेट्स एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की तरफ इंडिकेट करता है, जो पब्लिक वेलफेयर को इंपॉर्टेंस देता था। सेक्शन 4, इंडस के पार ट्रेड और कनेक्शंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई आइसोलेटेड एंटिटी नहीं थी। उनके एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स थे। ये नेटवर्क्स एक बड़े रीजन में फैले हुए थे। ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट और एंशिएंट वर्ल्ड के ये दूसरे हिस्सों तक पहुंचते थे। इंडोर की जगहों पर हड़प्पन सील्स और आर्टिफैक्ट्स माइल हैं। ये उनके फार रीचिंग ट्रेड कनेक्शंस का प्रूफ है। हड़प्पन लोग अलग अलग चीजों का व्यापार करते थे। इनमें कॉटन, टेक्सटाइल्स, पॉटरी, ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स शामिल थे। वो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स यूज करते थे। इससे ट्रेड में आसानी होती थी और ये एक वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ इंडिकेट करता है। उनकी मैरिटाइम एक्सपर्टीज साफ दिखाई देती है। लोथल, जो एक हड़प्पन सिटी था, वहां एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था। यह बताता है कि वो सीफेयरिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इन्वॉल्व थे। सेक्शन 5, एक एरा का अंत, डिक्लाइन और थ्योरीज। 1900 बीसीई तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया। उनके डिक्लाइन का एग्जैक्ट रीजन अभी भी एक राज बना हुआ है, लेकिन कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। एक प्रोमिनेंट थ्योरी के हिसाब से क्लाइमेट चेंज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। इंडस रिवर के ईपात में बदलाव के चलते फ्लड्स या ड्राउट्स आए होंगे। इससे एग्रीकल्चर और अर्बन लाइफ डिसरप्ट हो गया होगा। दूसरी थ्योरीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेफोरेस्टेशन
और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ इशारा करती है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इंडो आर्यन लोगों की आने से डिक्लाइन में योगदान रहा होगा, लेकिन यह थ्योरी हिस्टोरियंस के बीच डिबेटेड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। इसने साउथ एशियन हिस्ट्री के एक रिमार्केबल चैप्टर का अंत कर दिया। सेक्शन 6, इंडस की विरासत, इंडियाज डेस्टिनी को शेप करते हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन भले ही सदियों पहले गायब हो गई हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी इंडिया की आइडेंटिटी को शेप करती है। उनके इनोवेशंस इन अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड क्राफ्ट्समैनशिप ने एक ऐसे निशान छोड़ा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ट्रेड और इंटरकनेक्टेडनेस पे उनके फोकस ने इंडिया के हिस्टोरिकल एंगेजमेंट विद द वाइडर वर्ल्ड की फाउंडेशन रखी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की रिच एंड एंशिएंट पास्ट की याद दिलाती है। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में रीजन की कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करती है। उनकी कहानी ह्यूमन पास्ट के रहस्यों को सुलझाने और अपने पूर्वजों की सक्सेसेस एंड फेलियर्स से सीखने के लिए इंस्पायर करती है। टाइम ट्रैवल पर मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। पास्ट की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक्सक्लूसिव कंटेंट और बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्सेस के लिए ह्यूमन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें। क्यूरियस रहे, इन्फॉर्म्ड रहे।